Hi everyone, and today I'm going to solve question number 23 from exercise. Let me choose my pen first. So I'm going to guys solve question number 23 from class 12, exercise 5.1, continuity and differentiability. So solve करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, 22 तक पिछली वीडियो तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें बोला हुआ है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन हमारा गिवन है sin x अपॉन में x इफ x इज लेस देन 0, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेट्स फाइंड आउट गाइस ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम इसमें क्या लेट करने वाले हैं, पहले जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो लिखेंगे sin x अपॉन में x एंड x प्लस 1 sin x अपॉन में x कब है, इफ x इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 क्या है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइन, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लेट करेंगे let P be a point on the real line। सबसे पहले लेट करेंगे कि C एक हमारा पॉइंट है जो रियल लाइन पे है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम। So if रियल लाइन, तो हमारा सबसे पहले केस फर्स्ट क्या होगा इसके लिए कि जब c इज लेस देन 0। केस वन का क्या होगा, इफ c इज लेस देन 0। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे fc। तो fc क्या होगा हमारा, sin c अपॉन में c हो जाएगा, है ना। अब इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट क्या होगी, लिमिट x इज टू c और फंक्शन fx इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x इज टू c। fx क्या होगा हमारा, fx लेंगे लेस देन के लिए हमारा फंक्शन है ये, तो sin x अपॉन में x। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin c अपॉन में c। तो आपने देखा कि लिमिट जो है हमारी, जो लिमिट है फंक्शन की fx की, वो इक्वल किसके आ गई हमारे fc के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं f इज continuous at all points x such that x is less than 0। अब आ जाएगा हमारा केस 2। केस 2 क्या होगा हमारा, इफ पहला हमने निकाला लेस देन के लिए, अब निकालेंगे इक्वल के लिए। तो ग्रेटर के लिए निकाल देंगे पहले, चलो ग्रेटर के लिए निकाल लेते, उसके बाद इक्वल के लिए निकाल लेंगे। तो इफ c इज ग्रेटर देन 0, तो c इज ग्रेटर देन 0 के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम fc। fc क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 के लिए, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन ये होगा x प्लस 1, तो यानी कि fc हो जाएगा हमारा c प्लस 1। अब इसके लिए निकालेंगे हम क्या, लिमिट x एट c और x इज टू c और फंक्शन fx क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x इज टू c। फंक्शन क्या होगा हमारा, इसमें फंक्शन होगा हमारा x प्लस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह c पुट कर देंगे, तो c प्लस 1। आपने देखा कि लिमिट और फंक्शन एट c सेम आ रहा है।
So therefore we can say that the function है is continuous at all points x such that x is greater than 0। अब निकालेंगे इक्वल के लिए। इक्वल में हमारा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, तो याद रखना। तो हम निकालेंगे केस थर्ड में क्या होगा हमारा, जब इफ c इज इक्वल टू 1 सॉरी 0 चल रहा है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके लिए fc, देन fc क्या होगा हमारा, तो अब निकालेंगे क्या fc निकालेंगे गाइस। तो fc क्या होगा हमारा, fc यानी कि f0 क्या निकालेंगे, fc यानी कि क्या निकालेंगे हम f0 यानी कि x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था x प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि हमारा आ गया हमारा 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट x एट 0 माइनस और फंक्शन fx। तो यानी कि हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, लेस देन 0 के लिए होगा हमारा फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन 0 के लिए फंक्शन, लेस देन 0 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होगा, साइन एक्स अपॉन में एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो 0 साइन 0 क्या होता है, 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा ये। लेकिन इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें हमें पता है कि लिमिट जब ऐसे केस में गाइस हमारा, क्योंकि हमारा नीचे भी 0 हो जाएगा, तो इस केस में ये क्या होता है हमारा पूरा ये 1 बन जाता है। आपको याद होगा लिमिट का